सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। वुजू का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, ये इल्म वाले बताएं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो समाज में फसाद होगा, समाज में फसाद होगा। आज बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे बीच से इल्म उठता जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह कि हमारे दरमियान से इल्म उठता जा रहा है। मैं इस बात का इनकार नहीं करूंगा आपसे कि आप बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं, इंजीनियर ना बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन मैं कहूंगा पहले गुलाम मुस्तफा बनाएं, पहले गुलाम मुस्तफा बनाइए। आप जानते हैं इल्म की कितनी बड़ी चीज है। पैगंबर इस्लाम मक्के में तशरीफ लाए, हालात क्या थे जमाने के? चोरी, झूठ, दगा, जिना, बदकारी, कत्ल, डाकाजनी, कोई ऐब ऐसा नहीं था जो उस वक्त जमीन पे नहीं हो रहा था। अब हुजूर आए थे इस्लाह के लिए, सवारने के लिए सरकार तशरीफ लाई। जब जमाने के इतने बिगड़े हुए हालात लोगों के देखे मेरे नबी ने, तो बड़े परेशान हो गए। बज़ाहिर 63 साल जिंदगी के अंदर एक मुकम्मल बिगड़ी हुई कौम को मुकम्मल तरीके से संवारना और फिर रब के पैगाम को जमाने भर में पहुंचाना भी। अब परेशान हो गए कि 63 साल जिंदगी में इतना बड़ा काम करना है, कैसे किया जाए। अब मिसाल के तौर पे आप समझें, अगर कोई बंदा दिमाग का मरीज है तो वो किस डॉक्टर को दिखाता है? कौन से डॉक्टर को दिखाएगा? दिमाग के डॉक्टर को। अगर दिल का मरीज है तो जोर से बोले हैं, दिल के डॉक्टर को दिखाएगा। मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूं, फिर किसको दिखाएगा वो? दिल का मरीज दिल के डॉक्टर को। अगर किसी के दिमाग में दर्द है तो दिमाग के डॉक्टर को, किसी के किडनी में दर्द है तो, यानी कि जो जिस मर्ज में मुब्तला उसके स्पेशलिस्ट को दिखाता है। और एक ही वक्त में अगर किसी बंदे को ये सारी बीमारियां लग जाएं, दिमाग में भी दर्द हो, दिल का भी मरीज हो जाए, किडनी भी फेल हो जाए, लीवर भी काम करना छोड़ जाए, तो क्या एक ही डॉक्टर सारे इलाज कर लेगा? बोले। और अगर सारी चीजों के अलग अलग डॉक्टर एक वक्त में दवाएं चलाएं तो तब भी नहीं हो सकता ना, तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि दवाएं इतनी हो जाएंगी कि किडनी फेल होने का डर रहेगा। अगर किसी का बेटा, किसी की आंखों का तारा हो, किसी के दिल का राज दुलारा हो, अगर उसके एक वक्त में इतनी बीमारियां उसको लग जाए, वो तड़पने लग जाए, माँ बाप का इकलौता हो, माँ बाप क्या करते हैं? डॉक्टर मेरे बेटे को देख, लेकर के दौड़े, हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कहता है क्या परेशानी है? कभी कहता है वो मेरे सर में दर्द है, कभी कहता दिल घबरा रहा है, कभी कहता किडनी में तकलीफ है, कभी कहता लीवर में दर्द है। तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उसी डॉक्टर का दामन पकड़ के कहते हैं डॉक्टर मेरे बेटे का दिमाग का इलाज किया जाए, कभी कहते हैं दिल का इलाज किया जाए, कभी कहते हैं किडनी का इलाज किया जाए। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? नहीं साहब, मैं तो सिर्फ दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, इसके दिमाग का डॉक्टर अलग से आएगा, किडनी का डॉक्टर अलग से आएगा। माँ बाप तड़प जाते हैं। डॉक्टर अगर अलग अलग डॉक्टर बुलाए गए, वक्त लग जाएगा। कहीं ऐसा ना हो इतनी देर में हमारे बेटे का इंतकाल हो जाए, हमारा बेटा हमसे हमारे हाथों से चला जाए। ऐसा करो, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे एक ही खुराक के जरिए हमारे बेटे की हर बीमारी दूर हो जाए। बस आप बिला तमसील समझ लीजिए, जिस तरह बेटे का दर्द बाप को होता है, उससे कहीं ज्यादा उम्मत का दर्द मेरे नबी के सीने में है। जब उम्मत में बीमारियां देखी, जिना हम में मौजूद है, चोरी हम में मौजूद है, बदकारियां हम में मौजूद है, मेरे नबी रोए, या अल्लाह अगर एक मर्ज का इलाज किया गया, वक्त लग जाएगा, काम
दाम बड़ा ज्यादा है, मेरे मालिक एक ऐसी खुराक देते कि एक ही खुराक में सारी बीमारियों का जनाजा निकल जाए। फिर मेरे रब ने फरमाया मैं खुद परेशान ना हो, वो एक खुराक दे रखे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए मुस्तफा ये लेके चले जाओ, तालीम आम कर दो, सारी बीमारियों का खुद ब खुद इलाज होता चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। ओ भाई, जो महबूब पैगाम लेकर के आया पढ़ने का, आज उसकी उम्मत अंगूठे लगा रही है, नाम भी लिखना नहीं आता उसकी उम्मत को। हैरत होती है हमें। नौजवानों पढ़ो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कितनी तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली। आज मुस्लिम इलाकों में होटल कसरत से खुलते जा रहे हैं। जी सही है। अगर कोई होटल वाला बैठा है तो बुरा ना माने, मैं किसी का होटल बंद कराने नहीं बैठा। मेरी ख्वाहिश ये है होटल खुले या बंद हो जाएं, लेकिन हर गली में किताबों की दुकानें जरूर खुलनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गली में मकतब होना चाहिए। बहुत अच्छा। किताबें तुम्हारी मर्जी है, होटल जितने चाहो खोलो। हमारी कौम खाने पे गिर गई, खाने पे गिर गई। तबीबों ने, डॉक्टरों ने, सबने कहा शाम को हल्का खाना खाओ। ये शाम को सबसे डट के खा रहा, सबसे डट के शाम को ही खा रहा, होश ही नहीं ले रहा है। फैशन हो गया अब तो हजरत रातों में होटल खुलने का। 3-3 बजे टहल के आने वालों, बताओ तो सही पढ़ाई कब करोगे? 2-2 बजे तक जागने वालों, और रोशन मुस्तकबिल कैसे होगा हमारा? आज दुनिया चीख रही है, मुसलमान तबाह किया जा रहा है। ओ भाई, हमारी बर्बादी में गैरों का हाथ कम है, अपनों का हाथ ज्यादा है। दिल के बपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर तुम कोने कोनों में होटल खोलोगे, किताबों की दुकानें बंद करोगे, तो मुझे बताओ ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी? हमारे बच्चों के हाथों में खाने की प्लेटें नहीं, पढ़ने की किताबें दे दो, 20 साल बाद देखोगे सबसे आगे खुदा की कसम हमारी कौम नजर आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अगर कोई किताब लेकर चौराहे पे बैठ जाए, कहते हैं ये पागल हो गया, ये किताब लेके टहल रहे हैं। सही। कितना खूबसूरत मौसम है, इसे तो हवा खानी चाहिए थी, अब भी किताब लिए घूम रहा है। वो भाई पागल वो हैं जो उसे पागल समझते हैं, वो पागल हैं जो पढ़ने वालों को पागल समझते हैं। पढ़ो और आगे बढ़ो, बुरा ना मानना। हमारी ही बेइल्मी की वजह है जो आज हमें रुस्वा किया जाता है, हमें जो रुस्वा किया जा रहा है। और जब से सोशल मीडिया पे दीन बंटने लगा है ना, तब से तो गधे भी आलिम होने लग गए। क्या कह दें। हाँ ओ भाई, सोशल मीडिया से ज्यादा मोतबर तुम्हारी मस्जिद का इमाम। क्या बात है। उससे जाकर पूछ शरीयत क्या है, वो बताएगा दीन क्या है। उनसे जाके कोई पूछने तैयार नहीं होता। खुदारा अपने ऊपर रहम करें, अपने आप को बचाएं, अपने इदारों को मजबूत करें। जब दीन होगा ना हमारे बीच में, तो फिर हुकूक की पामालियां नहीं होंगी। जब दीन होगा हमारे बीच में ना, तो फिर कत्ले आम नहीं होगी। जब दीन होगा हमारे बीच में, जब शरीयत का हमें इल्म होगा ना, तो फिर किसी का हक नहीं मारेंगे, हक नहीं मारेंगे। आज एक ही भूख है, सिर्फ दौलत की भूख है। आज हमें आगे निकलना है, हमें बब्बन से ऊंची कोठी बनानी है, अच्छा से बड़ा प्लाट खरीदना है। ये भूख लगी आज सबको आगे बढ़ने की, लेकिन किसी को ये फिक्र क्यों नहीं होती है कि मेरे बेटे को इमाम आजम अबू हनीफा का गुलाम बनना है, मेरे बेटे को गौसे पाक का नौकर बनना है, मेरे बेटे को आला हजरत का सच्चा मानने वाला बनना है। बुरा मत मानिएगा, हमारी कौम में सिर्फ खोखले नारे रह गए हैं, हकीकत का कोई लेना देना नहीं रह गया है। खाली नारों से काम नहीं चलेगा, अपने किरदार में भी मसलक आला हजरत की झलक लानी पड़ेगी। बरेली के इमाम अहमद रजा के तौर तरीके को अपने किरदार में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम तरक्की हासिल करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे हालात तो देखो सही, हमें दीन से कोई मतलब नहीं है। कितने लोग तो ऐसे हैं कहते हैं साहब मौलवियों से मतलब नहीं रखते हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे अल्लाह रसूल से मतलब है। गैरत आनी चाहिए, अल्लाह रसूल से मतलब भी उसी का सच्चा होता है जिसका ताल्लुक उलमा से होता है। जो उलमा से दूर होता है वो अल्लाह रसूल के करीब नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह रसूल के कैसे करीब होना है ये तुम्हें कोई लुटेरा, कोई डाकू नहीं बताएगा। अल्लाह रसूल के कैसे करीब होना है ये तुम्हें मस्जिद का इमाम या किसी मदरसे का एक मुदर्रिस ही बता देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसलिए आपको उलमा के करीब होना पड़ेगा। बेशक उलमा के करीब हो जाओ। चोरी पढ़िए, डकैती पढ़िए, डर ही नहीं लगता, डर ही नहीं लगता। कहता जी मैं नहीं सुनता हूं, मैं कोई नहीं सुनता, मैं तो बस अपने दिमाग से काम कर रहा हूं। चला अपना दिमाग कब तक चलाएगा, कितने दिन चलेगा? कुछ दिन के बाद पता चला कि दिमाग ही की बत्ती गायब हो गई, दिमाग ही चल गया उसका। बुरा मत मानिएगा, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, हमने गलती की। सबसे बड़ी कमी क्या है, इसे नोट करें। जब हमारे बच्चे होश संभालते, बिस्मिल्लाह खानी का वक्त होता है असद भाई, तो सबसे सस्ता मौलवी लाके उसका सबक पढ़वाया जाता है। सही है, सही है। हमारे बच्चे को पढ़ा दो, 50 रुपए महीना देंगे, 50 रुपए महीना। जब 50 रुपए महीने वाला है तो वो कह रहा है ए बेले फेले में सेरे फे, ये 50 रुपए वाला है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी इमारत हो उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक बुनियाद मजबूत नहीं हो। मानते हैं इतनी बात? कभी कच्ची बुनियाद पे पक्की इमारत बनती देखी है? बोले नहीं बनती ना। जितनी मजबूत बुनियाद होती है इमारत उतनी ऊंची जाया करती है। बेशक, बेशक। कभी कभी 4 मंजिल बनने के बाद इंजीनियर कहता था 5वीं मत रख देना वरना बैठ जाएगी। पता चला इंजीनियर जो इसके पीछे कारीगर था ना, वो डंडी मार गया। वो 99 रुपए लेकर 9 रुपए में बुनियाद भर गया। अब इंजीनियर कह रहा बुनियाद कमजोर है, ये ऊपर नहीं जा सकती। हमने गलती ये की है, हमारे बच्चे जब आगाज था तालीम का, जब बुनियाद मजबूत होनी थी, हमने सस्ता मास्टर ढूंढा, सस्ता मौलवी देखा, उसके बाद हमने बच्चों को पढ़ाया, होश संभाला। हमारे बच्चों ने तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया गया, और सरकारी स्कूल में भेजते टाइम हमने किताबें चेक नहीं की, हमने कॉपियां नहीं चेक की, हमने ये देखा इसके बस्ते में प्याली है कि नहीं, प्लेट है कि नहीं, जिसमें बैठ के ये खिचड़ी खाएगा वो बर्तन है कि नहीं। हमने बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए भेजा। 9th में हमारा बच्चा नकल करके पास हुआ, हाई स्कूल में नकल कराई टीचर ने। हमने कहा अच्छा मास्टर था, पैसे लेके हमारे बच्चों को पास करा गया। अच्छा नहीं किया है, इसने तुम्हारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है। मास्टर वो अच्छा नहीं होता जो नकल कराए, मास्टर वो अच्छा होता है जो बच्चों से मेहनत कराया करता है। नकल करके तुम एग्जाम में पास हो सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आगे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम हाई स्कूल में नकल करके पास हुए थे, इसलिए इसको इंटरव्यू से निकाल दिया गया। तुमने ये कहा हम मुसलमान थे इसलिए निकाले गए, मैं कहता हूं नहीं, तुम जाहिल थे इसलिए निकाले गए। अगर तुम पढ़ जाते, खुदा की कसम कोई शख्स तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबिल होना पड़ेगा। क्या बात है, हक है, आप पढ़ें, हक है। फिर हम नहीं जानिए कौन तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन सकता है। सही है, काबिल होना। जो जिसका हक होगा वो उसे मिलके रहेगा। वो बात याद रखिए, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप पढ़ें, आगे बढ़े, हम देखें कौन आपको रोक सकता है। लेकिन शर्त पढ़िए, जब तक खाली नकल करके पास होगे तो तुम्हें कोई कटोरा भी नहीं देगा, कटोरा भी नहीं देगा। बुरा मत मानना, हम पीर वाले लोग हैं और सिलसिले वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है बरेली वाले लोग हैं माशाअल्लाह। जो बरेली वाले वही बोले, सुले कुल्लियों से मेरा कोई मतलब भी नहीं है, और मैं खिचड़ी को घोटने का काम भी नहीं करता हूँ। यहाँ से निकल ले, हम बरेली वाले लोग। हाँ, हमारी कौम का सबसे बड़ा फोकस जो है ना, मेले मज़ारों पे, मेले मज़ारों पे सबसे ज्यादा हमारी कौम का फोकस लगा। साल भर पहले नौजवान कपड़ों में आ जाता, बाबा का उर्स आ रहा, क्या करेगा? पूरा गांव सजाऊंगा। सजा ले, हम भी उर्स वाले। अब क्या करेगा? कहा नहीं, चचा कह रहे हैं कि अब फना कबाल आना, और करवट में कुछ मुकाबले के लिए भी हो। आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुंबई कमाते, अमेरिका कमाते, सऊदी अरबिया जाते, विदेश कमाते, आपकी कमाई की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वो हलाल जगह लग सके?
मज़ारात के हालात ऐसे, न मुजाबिर रोकने तैयार हैं, न मज़ार वाले रोकने तैयार हैं। एक एक मज़ार पर 250-250 चादरें। क्या ये मसला के आला हज़रत है? नहीं, मसला के आला हज़रत ये है, अगर एक चादर पहले से मौजूद हो तो बिना जरूरत दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मसला के आला हज़रत। बेशक, सुभान अल्लाह। चला रहा 14 किलोमीटर से 70 गज की चादर लेके। हाँ, हमने कहा जितनी चादर ला रही है सारी तहज्जुद गुजार तो होंगे। क्या बात है। लेकिन पता चला किसी की टांगे कांपी तो किसी ने शराब पी ली, किसी ने भांग का चस्का लगाया, किसी ने नशा किया, तब जाके 14 किलोमीटर पैदल ये चादर लेके पहुंचा गए। क्या होगा तेरी इस चादर का? तुझे क्या लगता है तेरी इस चादर से मजार वाला राजी हो जाएगा? तेरे इन तमाशों से मजार वाला राजी होगा? अगर तू मजार वाले को राजी करना है, बंद करो ये तमाशे। इस पैसे को उठा करके किसी गरीब की तालीम पे लगा दो, किसी कमजोर की पढ़ाई पे लगा दो, किसी इदारे में जाकर के लगा दो। मजार वाले से कहो आज तेरी चौखट के सदके में मैंने एक जवान को IAS बना दिया गया, एक को IPS बना दिया गया, एक को इंजीनियर बनाया गया, एक को डॉक्टर बनाया गया, एक को कारी कुरान बनाया गया। खुदा की कसम अगर इतना कहोगे मजार वाले की तरफ से, अगर इतना करोगे मजार वाला भी राजी होगा और तुमसे काबे वाला खुदा भी राजी होगा। बुरी लग रही होंगी ना बातें, लेकिन कड़वी सच्चाई है। हाँ, निकलो इस चमक दमक से, थोड़ा सा कुछ करो। करने का मतलब क्या? पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो, तालीम की तरफ तवज्जो दो। अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाइए, अच्छे मदरसों में बच्चे पढ़ाइए। और अगली बात यह है कि आप किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं, कोई भी तालीम बच्चे को दें, लेकिन मुस्तफा के दीन की तालीम सबसे पहले दी जाए।